नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। बीते दिनों STET मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के पास जाकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद STET के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से अनिल थे और रुपेश थे और एक अभ्यर्थी थे। तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद बीते रात इन लोगों को थाने से छोड़ दिया गया था। आखिर ये सवाल उठ रहा है, क्यों ये लोग आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ अनिल है, अनिल से जानेंगे। अनिल, क्यों आप आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे? सबसे पहले शुक्रिया आपको। आत्मदाह का जो मैंने कल कोशिश किया वो ऐसा नहीं है कल एक दिन में कारण बन गया। ये पिछले 6 महीने से हम सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। 6 महीने से ये प्रताड़ित किया जा रहा था। 26 जून से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये आग 26 जून से धधक रहा था हमारे दिल में, और वो कल जाकर के निकला है। करें तो क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प है। मामला मैं आज बताता हूं आपको कि आखिर मामला क्या है विस्तार से। देखिए, ये मामला जुड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 से, STET 2019 से। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का एक विज्ञापन विज्ञापित किया गया था। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, दोनों स्कूल्स के लिए 37,400 पदों के लिए एक विज्ञापन विज्ञापित किया था महोदय, और जिसका संख्या था विज्ञापन संख्या PR 373/2019। और ये विज्ञापन की प्रति है मेरे हाथ में। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया लिखी हुई है। देखिए, चयन की प्रक्रिया लिखी हुई है। ये देखा जाए, पूरे बिहार के महान जनता को, बिहार के बुद्धिजीवियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को, पूरे हिंदुस्तान के सियासतदानों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय और मुख्य न्यायाधीश महोदय के हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहता हूं कि महोदय, ये विज्ञापन है, विज्ञापन शिक्षक भर्ती परीक्षा का सरकारी विज्ञापन। इस विज्ञापन को बिहार सरकार ने अखबार में विज्ञापित किया था। इस विज्ञापन को बिहार सरकार के उस समय के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था महोदय। इस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बताया था, और मैंने इस चयन की प्रक्रिया के आधार पर 500 रुपये देकर फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होता है, और परीक्षा के बाद जब चयन की प्रक्रिया के आधार पर, इस चयन की प्रक्रिया के आधार पर हम सभी 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं 21 जून 2021 को। तो 26 जून 2021 को यह कहा जाता है कि मेरिट अर्थहीन है, मेरिट अर्थहीन है। जबकि ये विज्ञापन शिक्षा विभाग में तैयार हुआ था। शिक्षा विभाग में तैयार हुआ था। ये विज्ञापन संख्या PR 373/2019 शिक्षा विभाग में तैयार हुआ था। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री RK महाजन, कौन? श्री RK महाजन ने तैयार किया था। देखिए, 10 जुलाई 2019 को RK महाजन जी ने इस विज्ञापन की ड्राफ्टिंग के लिए मीटिंग आहूत की गई थी शिक्षा विभाग में। और यहां नहीं, जब ये मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में गिरवर दयाल सर ने, देखिए उस समय के तत्कालीन निदेशक माध्यमिक शिक्षा गिरवर दयाल सर ने एफिडेविट दिया कोर्ट में इस विज्ञापन के पक्ष में कि ये परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है। और देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि इट वॉज इन कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स टू बी मेड एट द सेकेंडरी लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर। देखिए, तो ये सब कुछ झूठ, हाई कोर्ट झूठ, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झूठ, अपर मुख्य सचिव झूठ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन झूठ, इस बिहार सरकार झूठ, संविधान झूठ, विज्ञापन झूठ, सब कुछ झूठ, अखबार में झूठी प्रचार। क्या सब कुछ को एक सिरे से 26 जून को शिक्षा मंत्री जी ने इस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश कर दी? क्या यह संवैधानिक नहीं है? मैं पूरे बिहार के 12 करोड़ महान जनता से और इस देश के 140 करोड़ महान जनता से, सारे सियासतदानों और सारे पत्रकार बंधुओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह माननीय शिक्षा मंत्री जी का सही कदम है? ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का, किसी भी परीक्षा का चयन की प्रक्रिया में आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके आधार पर हमने तो अपने बेहतरीन जिंदगी के 3 साल खर्च कर दिए।
नौकरी छोड़ करके मैंने इसकी तैयारियां शुरू की। आप जब हम इसमें चयन हो गया मेरा, आप इसकी चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं, ये तो गलत और असंवैधानिक चीज है। हम लोग इसी को विरोध कर रहे हैं महोदय। 6 महीना से आवाज उठा रहे हैं कि बिहार सरकार के सरकारी विज्ञापन, शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन PR 373/2019 के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं 6 महीना से। शिक्षा मंत्री पे कोई सुनवाई नहीं, अपर मुख्य सचिव साहब पर कोई सुनवाई नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन श्री आनंद किशोर जी पर कोई सुनवाई नहीं, किसी पर कोई सुनवाई नहीं, कोई हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है, धरना प्रदर्शन तक नहीं करने दे रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब परमिशन नहीं देते हैं। 11 फरवरी को हमारा धरना है और 10 फरवरी के रात के 9 बजे कहते हैं कि धरना करने जाओ। हम व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या यही तरीका है? न कोई डेलीगेशन आना है मिलने, न कोई हमसे बात करने को तैयार है। तो करें तो क्या करें? ये लोग बताए, ये बिहार की सरकार बताए, ये बिहार की सरकार बताए, बिहार की महान जनता बताए, करें तो क्या करें? आत्मदाह, एग्रेशन तो हमने तय कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी ना मिले तो व्यक्ति शख्स करे तो क्या करे? शहीद आजम का रास्ता हमारे लिए खुला है। संविधान शहीदों की खून से लिखी हुई है। एक तरफ रुपेश है, रुपेश से भी बात करेंगे। रुपेश को भी थाने में बंद कर दिया गया था। रुपेश, अंदर व्यवहार कैसा हुआ था? कैसे वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं कैसे व्यवहार कर रहे थे आपसे? नहीं, व्यवहार तो उनका अच्छा नहीं था जी। व्यवहार उनका अच्छा नहीं था। क्या हुआ था अंदर आप लोगों के साथ? जी, हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे जी। हम लोग वहाँ पे कोई एग्रेशन दिखाने नहीं गए थे। हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे उनके आवास पे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को हम लोग से मिलने में क्या उनको डर लगता है वो ही समझे, वो जाने। लेकिन हम लोग गए थे शिक्षा मंत्री के आवास में मिलने, तो वहाँ पुलिस प्रशासन का जमावड़ा लगा हुआ था। 500 से ज्यादा पुलिस वहाँ पे तैनात थी। तो हम लोगों ने जाकर के बोला कि हमें शिक्षा मंत्री से मिलवाइए, लेकिन उन्होंने तो दूर की बात, ये हमारी बात भी नहीं सुने। ऊपर से वहां से हमें धक्के देकर के वहां से हटाने लगे कि नहीं ये जगह यहाँ पे आप शिक्षा मंत्री से नहीं प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे, हम लोग मिलने गए थे कि वहां से कि आप शिक्षा मंत्री से नहीं मिल सकते। हमने बोला कि लोकतंत्र में शिक्षा मंत्री जी है, लोकतंत्र में हम अपनी बातों को नहीं उनके पास नहीं रखेंगे तो फिर किनके पास रखेंगे? क्या लगता है रुपेश जी, शिक्षा मंत्री मिलने से क्यों असमर्थ है? जी, वो अब तो वही जाने, नहीं तो भगवान ना तो वो जाने कि वो क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। वो जब भी मिलते हैं तो वो मिलने से पहले डर जाते हैं। वो सही बात। लेकिन ऐसा क्यों? मेरिट लिस्ट में आ गए हैं आप लोग, पास भी कर गए हैं, इतना पढ़ने के बाद आप लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, नौकरी नहीं हो रही है, 3 साल हो गए, दर दर भटक रहे हैं, क्या इसीलिए पढ़ते हैं क्या? नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी जब भी आते हैं ना, हम लोग सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप लोग मीडिया बंधु के सामने आते हैं तो मेरिट को अर्थहीन बताते हैं। यही पूछने हम उनसे गए थे कि मेरिट को अर्थहीन मतलब आप कैसे बताते हैं? कभी मेरिट का कैसे अर्थहीन होता है आप ये बताइए। लेकिन मिले नहीं, और ऊपर से वहां से धक्का मार करके वहां से हटाया गया हम लोग को। और उसके बाद हम लोग ने इसका बोले कि नहीं हम लोग को मिलेंगे ही, तो वो वहां से जो है कि वो जो है कि जैसे ना होता है कि जानवर जैसे वो बिहेव करना, और वो उठा करके वो फेंक देना गाड़ी में और वहां से लेकर थाने में जाकर बंद कर देना। और थाने में भी ऐसे कोई वहां भी अंदर गए तो वहां पे भी जो है कि वो डराना धमकाना, और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अगर फिर से बोलिएगा तो आपको फिर से उठा के बंद करेंगे। मतलब ऐसे इस तरह से बात बोला वहां पे जा रहा था। लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। हमें सिंबल से बात जानते हैं, हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। अगर मेरिट के खिलाफ जब तक शिक्षा मंत्री रहेंगे तब तक हम लोग उनके आवाज से उनसे बात करना चाहेंगे। और अगर वो हमें जेल में रखना चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग मंजूर है, हम लोग जेल में रहेंगे, लेकिन हम लोग मेरिट को अर्थहीन नहीं होने देंगे। ये हम इसीलिए हम लोग पूरी जो है कि मतलब ये 6 महीना से जो हम लोग परेशान है, 6 महीने से हम लोग जो है कि कभी अपर मुख्य सचिव जी से मिलने जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं, लेकिन 6 महीना से हम लोग पटना की धरती पर दर दर भटक रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आता है। और रोज वो आते हैं तो मेरिट को अर्थहीन कर देते हैं। यही इसी बात का जो है कि हमें बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये बिहार का भविष्य जुड़ा हुआ है, ये बिहार का इससे भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर मेरिटधारी शिक्षक नहीं जाएंगे तो फिर मेरिटधारी बच्चे कैसे विद्यालय से निकलेंगे, कैसे बने वो जो है कि भविष्य बिहार का बनेगा अगर वो मेरिटधारी शिक्षक नहीं आएंगे। ऐसे ही पहले से अनपढ़ जिसको संडे और मंडे आप ही लोग तो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप ही लोग जाते हैं, पूछते हैं संडे मंडे से नहीं आता है। और आज ये टैलेंटेड जो मेरिट में आए हुए शिक्षक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको तो आप भेजिए, नहीं तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा, वो गर्त में चला जाएगा। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है, ना वो मिलते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीटी अभ्यर्थी रुपेश थे। रुपेश का क्या कुछ कहना था आपने सुना। एक तरफ अनिल थे, अनिल से एक और सवाल रहेंगे आपसे। अनिल, इतना पढ़े लिखे हैं आप,
अच्छी डिग्री लिए हुए हैं आप, पहले भी नौकरी करते थे आप, लेकिन STET का एग्ज़ाम आपने दिया, पास भी कर गए आप लोग पास भी कर गए। पास करने के बाद शिक्षा मंत्री के आवास के पास जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्या इसीलिए क्या इतना पढ़े थे आप लोग? पढ़ाई से तो देशभक्ति आता है, पढ़ने से इस माटी के लिए प्रेम का कोई गलत बात है? तो इस अगर संविधान के साथ अवहेलना होगा, विज्ञापन के साथ अवहेलना होगा, एक बिहार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार अपने ही विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन करने की सिफारिश कर दे, तो क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? हमारे आदर्श शहीद आजम हैं, हमारे आदर्श उधम सिंह हैं, सरदार उधम सिंह हैं, हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे आदर्श भगत सिंह हैं, हमारे आदर्श भीमराव अंबेडकर हैं। तो क्या हम इन लोगों के लिए इतना, जिन लोगों ने शहादत दे दी, अपने जीवन खपा दिया इसमें, हम क्या उसको बर्बाद होने देंगे? तो इसीलिए हम कभी भी ये गलत नहीं होने दे सकते। इस धरती पे अगर आपको सरकार चलाना होगा तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से चलाना। हम गलत क्या कर रहे हैं? इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप अब नियोजन इकाई में मत भेजिए। नियोजन इकाई कुकर्म का अड्डा है। नियोजन इकाई में ही तो सारे कुकर्म होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीओ का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें पैसे की बोली लगती थी। नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार का अड्डा है। नियोजन इकाई कुकर्म का अड्डा है, क्योंकि वहीं के जरिए 1.5 से 2 लाख ऐसे निरक्षर शिक्षकों की नियुक्ति आपने कर दी जो बिहार के माथे पर कलंक है। इसको संडे और मंडे तक स्पेलिंग नहीं आती। क्या वही नियोजन इकाई में मुझे भेजना चाहते हैं और फिर से हम पीछे रह जाएंगे और कम पढ़े लिखे लोग आगे हो जाएंगे? इसीलिए नियोजन इकाई में नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए, विज्ञापन के अनुसार चाहिए, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं पूरे बिहार की महान जनता से मैं हाथ जोड़ करके ये कहना चाहता हूँ कि महोदय महोदया, हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल संविधान चाहते हैं, हम केवल विज्ञापन चाहते हैं, हम केवल चाहते हैं सरकार नियम से काम करे, हम केवल चाहते हैं कि सरकार परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव ना करे। हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं, हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी बस बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस दिन जो भी घटना घटी है, इसकी पूरी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री, इसका पूरे जिम्मेवार शिक्षा मंत्री जी हैं। वो जब तक मेरिट को ऑर्थिंग करते रहेंगे, ऐसी घटना करते रहेगी बिहार में, और आगे मैं बता दे रहा हूं कि आगे भी ऐसी घटना घटेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री मेरिट को ऑर्थिंग कहेंगे तो मेरिट वाले छात्र चुप रहने वाले नहीं हैं, वो सड़क पर उतरेंगे। और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें गोली मार दीजिए, हम आत्महत्या कर लेंगे, या शिक्षा मंत्री जी हमें गोली मार दें, लेकिन हमें जो मेरिट का अधिकार छीनेंगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बाबा साहब के संविधान चलता है यहाँ पे, गांधी के विचार हैं, और यहाँ पे हम ऐसा न्याय नहीं कर सकते हैं। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान, ये बगदाद नहीं है, ये भारत है, और भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में रहते हैं तो यहाँ पे संविधान जो बाबा साहब का ही चलेगा, और इसके अनुसार हमको जो अधिकार मिला है उस अधिकार हम प्रोटेस्ट करेंगे, और वो हमें रोकना चाहेंगे तो हम लोग नहीं रुकने वाले हैं जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर वो चाहते शिक्षा मंत्री तो हमें गोली मार दिया करके, गोली मार दे, काम ही खत्म हो जाएगा, ना नौकरी देना पड़ेगा, सब काम ही खत्म कर दे, गोली मार दे आकर शिक्षा मंत्री जी। जब भी कुछ मांगिए, सच्चाई की बात करिए, विज्ञापन की बात करिए, नियम की बात करिए, तो पुलिस को खड़ा कर देंगे आगे। पुलिस आके खड़ा रहता है बंदूक लेकर के हम लोग को धमकाने के लिए। तो आपने सुना है STET मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी थे, एक तरफ अनिल थे तो एक तरफ रुपेश थे। क्या कुछ कहना था आपने सुना है? अनिल का साफ साफ कहना था कि विज्ञापन का पालन हो, जो सरकार के तरफ से डाटा जारी हुआ था, जितने अभ्यर्थियों की नौकरी देने की बात की गई थी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों की, उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ रुपेश ने कहा है अंदर व्यवहार जो है वो बहुत गलत तरीके से किया जा रहा था, अच्छे से बात नहीं किया जा रहा था, और धमकी भी दी जा रही थी अगर शिक्षा मंत्री के बारे में कुछ बोलते हैं तो फिर से आपको टांग के अंदर कर देंगे। ऐसा वहां के थाना प्रभारी का कहना था, ऐसा रुपेश ने बताया है। रुपेश का यह भी कहना था कि अगर मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।